यह कहानी है उस काली रात की जिसे रामपुर गांव के लोग आज भी याद करके सिहर उठते हैं। अमावस की रात थी और आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। हवा इतनी खामोश थी कि सूखे पत्तों के सरकने की आवाज भी किसी के दबे हुए कदमों जैसी लग रही थी। विक्रम अपनी पुरानी जीप से शहर से गांव की ओर लौट रहा था। उसे देर हो चुकी थी। घड़ी की सुइयां रात के 11:55 को छू रही थीं। उसने शॉर्टकट लेने का फैसला किया, वह रास्ता जो पुराने घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। गांव वाले उस रास्ते को खूनी सड़क कहते थे, लेकिन शहर में रहने वाले विक्रम को इन अंधविश्वासों पर कोई भरोसा नहीं था। उसने उस ढाबे वाले की चेतावनी को भी हंसी में उड़ा दिया था, जिसने कांपती हुई आवाज में कहा था, साहब, रात के 12 बजे के बाद उस बरगद के पेड़ के पास गाड़ी मत रोकना। वहां वो रोती है। जंगल घना होता जा रहा था। पेड़ों की डालियां सड़क के ऊपर ऐसे झुकी हुई थीं जैसे कि वो जीप को जकड़ने के लिए तैयार हों। अचानक विक्रम को लगा कि हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे कोई खड़ा है। उसने गौर से देखा। वह एक औरत थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी जो जगह से फटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह अपना चेहरा हाथों में छिपाकर रो रही थी। इंसानियत के नाते विक्रम ने गाड़ी धीमी की। वह उस औरत के पास रुका और शीशा नीचे किया। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? विक्रम ने पूछा। औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। विक्रम का खून जम गया। उस औरत का चेहरा सामान्य नहीं था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे और उसके गालों पर खून के सूखे हुए निशान थे। उसने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, मुझे घर छोड़ दोगे? विक्रम की सांसें अटक गईं। उसने तुरंत शीशा चढ़ाया और एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। जीप पूरी ताकत से आगे बढ़ी। विक्रम का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। करीब 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद विक्रम ने राहत की सांस ली। सिर्फ वहम था, उसने खुद को समझाया। तभी उसकी नजर रियरव्यू मिरर, पीछे देखने वाले शीशे पर पड़ी। उसके हाथ कांपने लगे। वह औरत, वह जीप के पीछे दौड़ रही थी। यह कोई आम दौड़ नहीं थी। जीप 80 की रफ्तार पर थी और वह औरत हवा में तैरती हुई, बिना पैर जमीन पर रखे, गाड़ी के बिल्कुल पीछे थी। उसक उसकी भयानक हंसी अब हवा के साथ गूंज रही थी। विक्रम ने स्पीड और बढ़ाई, 90, 100। लेकिन वह औरत अब ड्राइवर सीट की खिड़की के ठीक बगल में आ गई थी। वह शीशे पर अपनी लंबी, काली नाखूनों वाली उंगलियां फेर रही थी। खर खर खर। वह आवाज विक्रम के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। मैंने कहा था न, मुझे घर छोड़ दो। उसकी आवाज अब किसी जानवर की गुर्राहट जैसी लग रही थी। अचानक जीप का इंजन एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया। सन्नाटा छा गया। हेडलाइट्स बुझ गईं। अब सिर्फ जंगल का अंधेरा था और वह जानलेवा खामोशी। विक्रम ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। क्लिक क्लिक क्लिक। इंजन नहीं चला। तभी छत पर कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आई। धड़ाम। विक्रम ने धीरे से ऊपर देखा। जीप की छत की धातु अंदर की तरफ पिचकने लगी थी, जैसे कोई ऊपर बैठा उसे दबा रहा हो। फिर सामने वाले शीशे, विंडशील्ड पर एक उल्टा लटका हुआ चेहरा दिखाई दिया। वही औरत। उसने कांच पर अपनी हथेली रखी और शीशा चटक करके टूटने लगा। विक्रम चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। उस औरत ने अपना हाथ अंदर डाला और विक्रम का गला पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी चीज जो उसने सुनी वह थी उस चुड़ैल की फुसफुसाहट, अब तुम मेरा घर हो। अगली सुबह गांव वालों को जीप सड़क किनारे उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी मिली।
जीप का दरवाजा खुला था और इंजन ठंडा पड़ चुका था। अंदर कोई नहीं था, न विक्रम न उसका कोई सामान। सिर्फ ड्राइविंग सीट पर धूल में एक ही शब्द लिखा था, मुक्त। और कहते हैं आज भी अमावस की रात को उस जंगल से गुजरने वालों को एक जीप की आवाज और किसी के चीखने की गूंज सुनाई देती है।